अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है होंडा HR-V 2022 मॉडल और किया स्पोर्टेज अल्फा 2022 मॉडल का कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट SUVs ही हैं और इनकी प्राइस भी करीब करीब सेम ही है, यानी कि 62 लाख रुपए। लेकिन इनमें फीचर्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आते हैं जिसके बारे में मैं बात इस कंपैरिजन में करने वाला हूँ, और इस कंपैरिजन के बाद आपको एक काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। स्पोर्टेज अल्फा भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन HR-V की लुक्स वगैरह जो हैं ये काफ़ी मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक हैं। HR-V पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है होंडा की तरफ से, और उसकी डिलीवरी ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी है। तो स्पोर्टेज अल्फा भी कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जैसे कि 2000 सीसी इंजन, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी वर्थ इट है इस प्राइस पॉइंट पे, और उसके अलावा उसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि HR-V से बेहतर हैं। खैर, इस कंपैरिजन में मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप होंडा HR-V बुक करना चाहते हैं तो होंडा एबट भी एक बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह से कि एक तो ये कार की डिलीवरी का ड्यूरेशन आपको सबसे कम देते हैं, एट द सेम टाइम ये कार आपको डोर स्टेप पे भी डिलीवर करते हैं। तो कोई भी होंडा बुक करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दीस कार्स। ये होंडा HR-V का फ्रंट लुक है, जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी एग्रेसिव है, इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स जो हैं ये LED में हैं और ये काफ़ी स्लीक सी हैं, एग्रेसिव हैं। इनमें 2 LED पॉइंट्स दिए गए हैं, लो के लिए, और उसके अलावा सेंटर में हाई के लिए बीम दी गई है, वो भी अगेन LED में है, और उसके अलावा इसकी DRL भी इंडिकेटर में स्विच करती हैं। इसकी जो ग्रिल है ये बम्पर के साथ ही मैश डिज़ाइन में दी गई है, और इसकी जो इवन फॉग लैंप्स हैं ये भी LED में आते हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी की लुक काफ़ी मज़ेदार है फ्रंट की। इसमें फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी आता है, बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते। इसी तरह इसके बोनट की जो करेक्टर लाइंस हैं ये भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। अगर बात की जाए स्पोर्टेज अल्फा के फ्रंट लुक की, तो बेसिकली इसका जो मेन शेल है ये हर स्पोर्टेज वाला ही है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स कुछ कम दिए गए हैं। जैसे कि इसके बम्पर में क्रोम कम आता है, इसकी हेडलाइट्स LED में नहीं आती बल्कि ये हेलोजन में आती हैं। तो अगेन यहाँ पे एक गाड़ी मार खाती है HR-V से। HR-V की हेडलाइट्स LED में दी गई हैं, जबकि इसमें हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स दोनों ही हेलोजन में आते हैं। बाकी इसका बोनट वगैरह भी नॉर्मल सा है, और इसकी लुक्स भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से HR-V की लुक्स कंपैरेटिवली से बेहतर हैं। अगर बात की जाए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की, तो HR-V अगेन यहाँ पे मेरे ख्याल से नंबर ले जाती है, इस तरह से कि इसके जो टायर्स के आसपास एप्रन दिए गए हैं ये ग्लॉस ब्लैक में है, यानी कि इन पे पेंट किया हुआ है, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में ये प्लास्टिक के आते हैं और कुछ टाइम बाद फेड हो जाते हैं। इसी तरह HR-V में जो डोर हैंडल हैं रेयर डोर्स के, वो रेयर पिलर्स के अंदर ही इन्फ्यूज़ किए गए हैं, जबकि स्पोर्टेज में ये नॉर्मल हैंडल आते हैं। तो HR-V वाले जो हैंडल्स हैं ये बेसिकली थोड़ी सी क्लीन लुक देते हैं इसकी बॉडी को, और अगेन यहाँ पे करेक्टर लाइंस भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, जो कि टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। जबकि अगर बात की जाए स्पोर्टेज के साइड प्रोफाइल की, तो इसके एप्रन्स अगेन जैसे मैंने मेंशन किया था प्लास्टिक में हैं और ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाते हैं। इसी तरह इसके रिम्स भी कोई खास एग्रेसिव नहीं लगते। इसके साइड मिरर वगैरह काफ़ी फीचर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्टर लाइंस वगैरह हैं ये बड़ी सिंपल सी हैं, और ये कार थोड़ी मैच्योर लुक देती है साइड से। लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे कि स्पोर्टेज में पडल लैंप्स आते हैं। खैर, अगर बात की जाए गाड़ियों के रेयर लुक की, तो रेयर लुक के लिहाज से भी HR-V अगेन काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच भी है, और इसमें जो करेक्टर लाइंस हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसकी टेल लाइट्स LED में आती हैं, और इसकी ट्रंक के अंदर एक ये ब्रेक का लैंप कंटिन्यू करता है पूरी ही ट्रंक के अंदर, जो कि अगेन इस गाड़ी को एक इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देता है। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये HR-V की ट्रंक कैपेसिटी है, जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में अलॉय रिम आता है, और अगेन इस गाड़ी के बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, और इसमें जो ट्रंक की लाइट्स हैं ये भी LED में आती हैं। जबकि अगर बात की जाए स्पोर्टेज अल्फा के रेयर लुक की, तो ये थोड़ा कम प्रीमियम है, इस तरह से कि इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये हेलोजन में आती हैं। स्पोर्टेज के बड़े वेरिएंट्स में यानी फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में टेल लाइट्स LED में दी गई होती हैं, जबकि अल्फा के अंदर टेल लाइट्स हेलोजन में आती हैं। खैर, इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है, और इस स्पोर्टेज की ट्रंक कैपेसिटी जो कि HR-V से थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ट्रंक इन दोनों ही गाड़ियों में हाथ से ओपन होते हैं, जबकि स्पोर्टेज के बड़े वेरिएंट्स में ये इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, और स्पोर्टेज की ट्रंक के अंदर एक ही ट्रंक सेपरेटर भी दिया गया है, जिसको आप उतार के नीचे दिए गए एरिया में रख सकते हैं। और स्पेयर टायर इस गाड़ी में भी अलॉय व्हील आता है टूल किट के साथ। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में बैक पे स्पॉइलर भी आते हैं, शार्क फिन एंटीनास भी आते हैं, और इन दोनों ही गाड़ियों में सनरूफ या पैनोरामिक रूफ नहीं आती। स्पोर्टेज के बड़े वेरिएंट्स में पैनोरामिक रूफ ऑफर होती है, लेकिन HR-V में आती ही नहीं है। अगर बात की जाए गाड़ियों के इंटीरियर की, तो ये होंडा HR-V का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन स्पोर्टेज से थोड़ा बेहतर लग रहा है, इस तरह से कि इसके अंदर इंटीरियर डुअल टोन में है, ब्लैक और वाइट की। इसका वाइट प्योर वाइट है,
और इसमें मटेरियल्स कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर यूज़ किए गए हैं, जबकि स्पोर्टेज में प्लास्टिक बहुत सारा आता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का एज इट इज़ वेजल वाला ही है, लेकिन इसमें यहाँ पे फीचर्स कम दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये वॉल्यूम के हैं, जबकि राइट स्पोक इस गाड़ी की ब्लैंक ही है। तो यहाँ पे ये गाड़ी स्पोर्टेज से मार खाती है। होंडा की इस शेप में जो वेजल आती है उसमें क्रूज कंट्रोल आता है और वो एडॉप्टिव भी होता है, जबकि इस गाड़ी में क्रूज दिया ही नहीं गया। तो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और स्पोर्टेज अल्फा में क्रूज कंट्रोल आता है तो वो गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। खैर, अगर बात की जाए इन गाड़ियों के मीटर की, तो मीटर हर किसी की अपनी ओपिनियन है। वेजल में मीटर से बहुत बेहतर आता है, उसमें स्क्रीन होती है, जबकि HRV में मीटर बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है। ये एनालॉग डायल्स हैं और उनके बीच में एक स्क्रीन दी गई है। स्पोर्टेज में भी मीटर कुछ ऐसा ही आता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अगर बात की जाए डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो स्पोर्टेज का भी और HRV का भी डैशबोर्ड काफ़ी हद तक प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इस गाड़ी में जो ये वाइट वाला पोर्शन है इसमें लेदर दिया गया है। अगर बात की जाए मल्टीमीडिया सिस्टम की, तो HRV के अंदर जो मल्टीमीडिया सिस्टम है ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। इसमें फीचर्स भी डिसेंट आते हैं, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आता। बाकी इस गाड़ी में आप वीडियोस वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, जो कि स्पोर्टेज अल्फा में नहीं चलती। उसके बारे में भी आगे बात करूंगा अभी। और इस गाड़ी में टोटल 3 कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पर और एक केबिन के अंदर। अगर बात की जाए इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल इन दोनों ही गाड़ियों में डुअल जोन आते हैं, लेकिन अगेन लुक्स के लिहाज से HRV का क्लाइमेट कंट्रोल सारा बेहतर है। और अब इसकी क्लाइमेट कंट्रोल को अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो इसकी लाइट्स भी ऑन ऑफ होती हैं, प्लस आप टेम्परेचर को जिस तरफ करेंगे इसकी लाइट्स वैसे ही स्विच करेंगी। अगर आप इसको हॉट पे लेके जाते हैं तो ये रेड होती हैं और कूल पे ब्लू होती हैं। नीचे इसके एक ये डोर दी गई है, 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, और उससे नीचे इस गाड़ी का एक हाईलाइट फीचर दिया गया है, जो कि वायरलेस चार्जर है। HRV में वायरलेस चार्जर आता है, जबकि स्पोर्टेज में नहीं आता किसी भी वेरिएंट में। अगर बात की जाए इस गाड़ी के गियर लेवर की, तो HRV में जो गियर लेवर है ये नॉर्मल सा ही है। इसमें गियर सिलेक्शन PRND और स्पोर्ट्स की ही है, इसमें ट्रांसमिशन ट्रिप्टोनिक नहीं आती। उससे पीछे इस गाड़ी का इकॉन बटन दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है और पार्किंग ब्रेक दी गई है, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में इनमें से कुछ भी नहीं आता। ना ही उसमें इकॉन आता है, ना ही डाउन असिस्ट, और ना ही उसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे HRV नंबर ले जाती है। इसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक दी गई है और उसमें ब्रेक होल्ड भी आता है। बाकी 7 कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, और इसका जो सेंटर कंसोल है ये स्पोर्टेज अल्फा से ज़्यादा स्पेशियस है। स्पोर्टेज के स्पेसिफिकली अल्फा वेरिएंट के अंदर जो सेंटर कंसोल है वो छोटा आता है, और इसमें कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। अगर बात की जाए स्पोर्टेज अल्फा के इंटीरियर की, तो ये अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद आता है, मेरे ख्याल से HRV इससे बेहतर है। इसके इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्पोर्टेज के बड़े वेरिएंट्स जैसा ही है, यानी कि इसमें वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी आते हैं, प्लस क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये गाड़ी HRV को बड़े आराम से बीट करती है। अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही है, HRV की तरह ही। यहाँ पे भी अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है, ये लुक्स में ही डिफरेंट है बस, बाकी इनमें फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन कंपैरेटिवली HRV से छोटी है साइज में। एक चीज़ जहाँ पे स्पोर्टेज मार्क खाती है वो है एयरबैग्स। स्पोर्टेज में 2 एयरबैग्स आते हैं किसी भी वेरिएंट के अंदर, जबकि HRV में 4 एयरबैग्स आते हैं। खैर, अगर बात की जाए इन गाड़ियों के डैशबोर्ड की, तो लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मटेरियल्स इन दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारा प्रीमियम यूज़ नहीं किए गए। स्पोर्टेज में भी जो नीचे वाइट वाला एरिया है ये प्लास्टिक की फिनिश में आता है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम की, तो ये भी काफ़ी फीचर रिच है, लेकिन ये साइज़ में कंपैरेटिवली बड़ी स्पोर्टेज से छोटा आता है, और इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह भी आते हैं, जो कि वायर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे आप मीडिया में जाके कोई वीडियोस वगैरह प्ले नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। बाकी इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल इसकी स्क्रीन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है एज़ कम्पेयर टू HRV। उससे नीचे कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं इसी स्क्रीन के, और उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि बटन्स वाला है। मेरे ख्याल से HRV यहाँ नंबर ले जाती है। इसमें बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, जबकि HRV में ये डिजिटल आता है। उससे नीचे ये इस गाड़ी का एक्सीलरेटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और एक यहाँ पे ये ड्रॉर आती है। इसमें कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। उससे पीछे ये इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND की, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ट्रिप्टोनिक आती है। तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है, और पैडल शिफ्टर्स इन दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते। स्पोर्टेज में एक यहाँ ड्राइव मोड का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और उसके अलावा पीछे यहाँ पे 3 बैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं। स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो हैंड ब्रेक है ये ट्रेडिशनल आती है, यानी कि आप इसको हाथ से ही खींचेंगे, जबकि HRV में हैंड ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है। और स्पेसिफिकली स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो सेंट्रिक कंसोल है ये साइज में छोटा है, जबकि बड़े वेरिएंट्स में ये इससे ज़्यादा खुला आता है।
खैर अगर बात की जाए सीट्स की तो HRV की सीट्स में लेदर आता है, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है और यही लेदर इसका डोर पैनल्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। प्लस HRV के अंदर डोर पैनल्स में कुछ प्रीमियम मटेरियल्स भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि ग्लॉस ब्लैक और वाइट लेदर, और इसका डोर हैंडल भी काफ़ी सब्सटेंशियल है। स्पीकर HRV में टोटल 4 आते हैं, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में सीट्स जो हैं ये फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेकिन स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर की विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती है, जबकि HRV में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि ऑटो डाउन भी होती हैं और ऑटो अप। तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है और उसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ दोनों गाड़ियों में आती है, लेकिन स्पोर्टेज अल्फा के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल होने के साथ साथ ऑटो वाले भी आते हैं, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी होंगे। और उसके अलावा स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो रेयर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग वाला आता है, तो अगेन यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है एज कम्पेयर टू HRV। इन दोनों ही गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑटो वाली आती हैं, यानी कि ये रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और फॉग लैंप्स भी इन दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों में सनरूफ नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी में 2 लोगों के लिए लेग रूम, हेड रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन 3 लोग यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसकी सीट सेंटर से थोड़ी ऊपर है और उसके अलावा इसमें फ्लोर बेड में भी थोड़ा सा हम पाता है। बट स्टिल यहाँ पे 3 लोग आ सकते हैं आसानी से। 2 लोगों के लिए यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है, इसमें लेग रूम बहुत स्पेशियस है और उसके अलावा हेड रूम भी इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट SUV है, इसमें हेड रूम का किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला। बाकी इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा एक सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, 2 एयर वेंट्स आते हैं और 2 चार्जिंग आउटलेट आते हैं। चार्जिंग आउटलेट भी इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट में दिए गए हैं, छोटे में नहीं आते। और उसके अलावा इसमें ऊपर यहाँ पे कैमरा लाइट भी दी गई है जो कि LED में है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी भी ठीक है। मेरे पास लेग रूम इस गाड़ी के अंदर ठीक है, काफ़ी अच्छा है। हेड रूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि ये अल्फा वेरिएंट है तो इसके अंदर पैनोरामिक रूफ नहीं आती, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो हेड रूम है वो काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा ये इस गाड़ी की बैक सीट्स भी रिक्लाइनिंग है, यानी कि ये सीट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं लाइक दिस, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी की सीट्स ट्रंक के अंदर फोल्ड होती हैं और ये इससे इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा खुली हो जाती है। बैक पे यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं आसानी से, चौथा बंदा भी आ सकता है अगर आना चाहे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे फिर चारों लोग। 3 बंदे यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट इस गाड़ी में 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं, सीट बेल्ट भी, और उसके अलावा इस गाड़ी का फ्लोर बेड थोड़ा सा हम्प आता है इसमें, लेकिन चलिए कोई बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, आप यहाँ पे 3rd पर्सन को आसानी से बैठा सकते हैं। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आते हैं, 2 नीचे आउटलेट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और होने चाहिए। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे ये सेंटर कंसोल आता है, जिसको ओपन करके आप 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और उसके अलावा इसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंजन की, तो स्पोर्टेज अल्फा में जो इंजन आता है वो है 2000 सीसी, जबकि HRV में जो इंजन आता है यह है 1500 सीसी। इंजन के लिहाज से डेफिनेटली स्पोर्टेज अल्फा नंबर ले जाती है हर लिहाज से, क्योंकि वो गाड़ी 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि HRV 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली स्पोर्टेज की आउटपुट काफ़ी बेहतर होने वाली है, लेकिन स्पोर्टेज अल्फा जो है ये फ्यूल के ऊपर थोड़ी हैवी होने वाली है। स्पोर्टेज अल्फा आपको तकरीबन विद सिटी 10 से 11 तक की एवरेज दे सकती है, जबकि HRV आराम से 14 तक जा सकती है। बाकी ये दोनों ही इंजन डॉक हैं, यानी ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट, 16 वॉल्व इनलाइन 4 सिलेंडर। और अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो स्पोर्टेज अल्फा में जो ट्रांसमिशन आती है ये है 6 स्पीड, जबकि HRV के अंदर ट्रांसमिशन CVT आती है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में सारी बेसिक चीज़ें आती हैं जो कि होनी चाहिए, जैसे कि ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और उसके अलावा इनके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी आती है। इसके बारे में बात की जाए इन गाड़ियों के टायर साइज़ की, तो HRV के अंदर जो टायर आता है ये पाकिस्तानी ही है, लोकल, और इसका टायर साइज़ जो है ये है 215, 60 और 17, और ये रिम सिंगल ही कलर में है ग्रे, जबकि इसके छोटे वेरिएंट्स के अंदर डुअल टोन रिम्स भी आते हैं। जबकि अगर बात की जाए स्पोर्टेज अल्फा के टायर साइज़ की, तो वो है 225, 60 और 17। इन दोनों ही गाड़ियों में रिम तो 17 इंचेस के आते हैं, लेकिन स्पोर्टेज में टायर भी कुम्हो का आता है, जो कि कंपैरेटिवली HRV के टायर से बेहतर है। रिम का डिज़ाइन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। स्पोर्टेज अल्फा के अंदर रिम जो है ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक की फिनिश के साथ। इन दोनों ही गाड़ियों में ऑल डिस्क ब्रेक भी आती है। यह था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।